और अनिल देशमुख के बेटे पर भी ईडी जांच की तलवार अब लटकने लगी है। दरअसल अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश पर ईडी को भी शक है और ईडी के हाथ अनिल देशमुख के परिवार के खिलाफ अहम जानकारी लगी है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला जिसमें अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों पर केस दर्ज है, अब उनके बेटे भी इसकी जद में आ रहे हैं। ईडी को देशमुख की 11 कंपनियों के बारे में पता चला है। अलग अलग नामों से कंपनियां देशमुख का यह परिवार चला रहा है। सभी कंपनियों का सीधा कंट्रोल देशमुख परिवार के हाथ में है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और जांच के घेरे में अनिल देशमुख और अब उनके बेटे भी। सीधा मुंबई का रुख करेंगे। शिवांगी ठाकुर मेरी सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। शिवांगी, और क्या डिटेल्स ईडी की तफ्तीश में अभी तक सामने आई है, क्योंकि एक तरफ जांच चल रही है वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सामना के जरिए अपनी नाराजगी दिखा रही है इस एक्शन को लेकर। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है तभी से लगातार शिवसेना ये आरोप लगा रही है, ना सिर्फ शिवसेना बल्कि महाविकास आघाड़ी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। और जब अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा उसके बाद साफ तौर पर संजय राउत ने एक बड़ी बातें लिखी हैं। देखिए, अगर हम इस पूरे लेख की तरफ जाएं तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये लिखी है कि प्रताप सरनाईक जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था। वो इसीलिए लिखा था क्योंकि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और जब एजेंसियां उनसे पूछताछ के लिए बुलाती है तो जो केस है उसके अलावा भी कई सवाल पूछती है जो कि केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने कही, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और कहा है वो तो खुद शिकार हो चुके हैं जांच एजेंसियों का, ऐसे में उन्हें विधायकों नहीं। लेकिन शिवांगी, अब ये जो लेख लिखा गया है सामना में, तो शिवसेना पर विपक्षी दल बीजेपी सवाल पूछ सकती है कि क्या जो आरोप लगे हैं अनिल देशमुख के ऊपर, शिवसेना क्या मानती है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो कह रहे जांच हो, लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कह रही जांच हो, लेकिन राजनीति के तहत ना हो। कल भी हमने देखा जब अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा तो तमाम एनसीपी के, शिवसेना के और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये राजनीति के तहत किया जा रहा है और राजनीति इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाजपा चाहती है कि वो एक बार फिर से सत्ता में आए। और साफ तौर पर देखिए, बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र है कि क्या एजेंसियां सिर्फ यही 2 राज्यों के लिए है, तो साफ तौर पर निशाना साधते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार पर नजर आ रहे हैं संजय राउत। और ये देखना होगा कि उनके इस लेख के बाद क्या जवाब दिया जाता है केंद्र की ओर से, और साथ ही यहाँ बीजेपी पर जो वो निशाना साध रहे हैं उस पर भी। अनिल देशमुख पर कार्रवाई जारी है। प्रताप सरनाईक एक तरफ एक्शन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं शिवांगी ये तो साफ है कि इस पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। देखना होगा इस पर क्या एक्शन रिएक्शन आगे देखने को मिलता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।